स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे इंटर एग्रीकल्चर के छात्र यानी कक्षा 12 एग्रीकल्चर के जो भी छात्र हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे सेकेंडरी एग्रीकल्चर के छात्र जो बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं यानी जुलाई से जो भी उनका सत्र स्टार्ट हो रहा है, इस बार जो उनका सिलेबस रहेगा 100% सिलेबस रहेगा। यानी 12 या फर्स्ट ईयर सेकेंडरी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है उनका जो सिलेबस पिछले 2 साल में आप सभी लोग जानते थे कि कोरोना काल की वजह से यानी जो सिलेबस था उसको कम कर दिया गया था, 70% कर दिया गया था। लेकिन तो इस बार जो आपका सिलेबस रहेगा वो 100% रहेगा। तो सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आने जिससे आप सबको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब हमारे रोज़ की लाइव क्लास जो आप सबको हम शाम 8 बजे आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सबको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और प्लस आपके जो बीएससी के जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या बीएससी सेमेस्टर के, तो उन सभी छात्रों के लिए भी हम वीडियो बनाते रहे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अब हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन या जिसे बोला जाता है विषय प्रवेश। अब सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या देखेंगे? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की या जिसे बोला जाता है डिफिनीशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की परिभाषा। तो हम 12 में पढ़ते हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या पढ़ाया जाता है? पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान रहेगा। अब फर्स्ट चैप्टर पहला हमारा लेसन है। अब देखिए जो इसमें महत्वपूर्ण रहेगा आप सबको वही हम वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की परिभाषा। अब पशुपालन की परिभाषा होती क्या? पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी पशुपालन जो होता है अप्लाइड साइंस की वह शाखा है या जिससे बोला जाता है व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को मृतव्यतापूर्ण या इकोनॉमिकली जिसे बोला जाता है मृतव्यतापूर्ण जो पालतू पशुओं को इकोनॉमिकली एवं स्वस्थ रखने की कला का बोध कराती है। मतलब पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे पालतू पशुओं को इकोनॉमिकली मृतव्यतापूर्ण और स्वस्थ रखने की एक कला का बोध कराती है। मतलब ये एक कला है जो पशुओं को किस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं और कैसे उनकी देखरेख की जाती है। तो ये सब हमारा एक किसके अंतर्गत आता है? एक कला के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई पूछ लेता कि पशुपालन होता क्या है तो ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है आप सबको हम बताते हैं कि पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्यतः पशु प्रजनन यानी पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्यतः पशु प्रजनन, पशुओं की भोजन की व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख, क्या कहते हैं? पशु प्रजनन, पशुओं के भोजन की व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा विज्ञान का गहन या विस्तृत अध्ययन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं या क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो जैसे हम पशु प्रजनन, पशु की भोजन की व्यवस्था, पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन एवं विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की डिफिनीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुपालन की परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं। ये आप सबको हम बाद में बता दें, एक आप सबको वीडियो के माध्यम से आप सबको इसको अच्छे तरीके से। अब अगला पॉइंट देखते हैं पशुओं का पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। क्या देखते हैं? पशुओं का पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब सबसे पहले इसमें दिया पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय, टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या है? टाइम ऑफ प्राइमरी एनिमल डोमेस्टिकेशन या इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय। अब ये क्या होता है इसके बारे में आप सबको हम बताते हैं कि पशु विज्ञान का प्रारंभ है नियोलिथिक पीरियड या जिसे बोला जाता है नवपाषाण युग या जिसे इंग्लिश में कहता है न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। यानी पशु विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वो नियोलिथिक पीरियड्स या नवपाषाण काल या जिसे बोला जाता है नवपाषाण युग कहा जाता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ? नियोलिथिक पीरियड में हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग या न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है।
तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पशु विज्ञान का प्रारंभ नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल में हुआ था। इससे पहले पीलियोलिथिक पीरियड में, इससे पहले यानी नियोलिथिक पीरियड से पहले जो है पीलियोलिथिक पीरियड में मानव पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। मतलब अगर देखा जाए नियोलिथिक पीरियड से पहले जो हमारा पीरियड था पीलियोलिथिक पीरियड में, उसमें मनुष्य जो पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। किसके लिए? अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। नियोलिथिक युग में मानव ने अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया। अब नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, किसके? अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले को आपको यह पता होना चाहिए कि पशु विज्ञान का प्रारंभ नियोलिथिक पीरियड्स में हुआ, जिसे हम नवपाषाण युग भी कहते हैं। इससे पहले यानी इससे पहले मनुष्य जो था पशुओं को जो अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए उनका शिकार करते थे। तो किस युग में? पीलियोलिथिक पीरियड में जो होता है मनुष्य पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करते थे। नियोलिथिक युग में मानव यानी नियोलिथिक पीरियड में मानव ने पशुओं को अपने लाभ के लिए पालना प्रारंभ किया। उस समय संसार की या विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 5 मिलियन थी। तो जब मनुष्य ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया तो उस समय अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या जो थी वो लगभग 5 मिलियन थी। अब हम आगे देखते हैं। इस समय मनुष्य झोपड़ियों तथा लकड़ी के मकानों में मतलब रहता था। तो उस समय अगर देखा जाए जब मनुष्य की कुल जनसंख्या 5 मिलियन थी तो उस समय मनुष्य झोपड़ियों तथा लकड़ी के बने मकानों में रहते थे। तो मेन पॉइंट आप सबको हम बताएंगे। लगभग 6000 ईसा पूर्व, लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व भेड़, बकरी तथा गाय को मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया। यानी लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व मनुष्यों ने भेड़, बकरी तथा गाय को पालतू बनाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पशुओं के पालतूकरण। तो इसमें आप सब लिख सकते हैं डेफिनेशन आप सबका यहाँ पर थ्योरी बेस पे, प्लस आप सभी लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जैसे पूछा जा सकता है। पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ? किस युग में मानव पशुओं को अपने भोजन तथा शिकार के कपड़ों के लिए करता था? तो पीलियोलिथिक पीरियड में। उसके बाद उस समय विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 5 मिलियन थी। उसके बाद गाय यानी मनुष्यों द्वारा भेड़, बकरी तथा गाय को लगभग कितने वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया? लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व पालतू बनाया गया। तो ये इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आप सबको हम बता दिए। थ्योरी बेस पे आप सभी लोग बोर्ड पेपर में प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। अभी हमने बताया था प्रारंभिक समय, अब दूसरा क्या हो जाएगा? पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या हो जाए? प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब देखिए, गाय में कुकुद वाली गाय, यानी कुकुद मतलब जिन गायों में कुबड़ पाया जाता है, हमपद जिसे बोला जाता है बोस इंडिकस का पालना सर्वप्रथम तत्कालीन भारत भूमि पर शुरू किया गया था। यानी गाय में जो कुकुद वाली गाय जिसका जोलॉजिकल नेम बोस इंडिकस है, इनका पालन जो होता है, पालना सर्वप्रथम जो होता है तत्कालीन भारत भूमि में शुरू किया गया था। और बिना कुकुद वाली गाय यानी जिसे बोला था हमप्लेस, जिनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, इनका जोलॉजिकल नेम बोस टॉरस होता है। इनका पालन शीत जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। तो आप ये ध्यान रखना कि जो कुकुद वाली गाय होती है वो भारतीय गाय होती है, उनका जोलॉजिकल नेम बोस इंडिकस होता है। इनका सर्वप्रथम पालन जो था तत्कालीन भारत भूमि पे किया गया था। और बिना कुकुद वाली गाय जो हमप्लेस होती है बोस टॉरस, जिनका पालन शीत जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। भारत में पाली जाने वाली भैंस बुबैलिस यानी भारत में जो भैंस पाली जाती है उसके जंतु वैज्ञानिक बुबैलिस की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्थान दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद भेड़ ओविस एराइस, भेड़ के जंतु वैज्ञान ओविस एराइस तथा बकरियों कैपरा हिरकस का विकास लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र तथा यूरोप में हुआ। यानी भेड़ तथा बकरी का विकास जो लगभग हुआ था 4000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र तथा यूरोप में हुआ था। कहाँ पर? एशिया के शीतल क्षेत्र तथा यूरोप में हुआ था। अब देखिए
गाय में कुकुट वाली गाय जिस बोस इंडिका जिसका पालन जो होता है भारत भूमि में हुआ था। बिना कुकुट वाली गायों का जो पालन जो होता है इसका शीत जलवायु क्षेत्रों में और भारत में पाई जाने वाली जो भैंस बोबैलिस इसका प्रारंभिक स्थान दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। भेड़ तथा बकरी का विकास लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया के शीत जलवायु यूरोप एशिया के शीतल क्षेत्र या यूरोप में माना जाता है। ये हमारा हो गया। अब तीसरा हमारा आ जाता है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन या पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया। अब देखिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो होता है कितने चरणों में पूरी होती है, तो 4। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो है कितने चरणों में पूरी होती है। तो कितने चरणों में पूरी होती है? 4 चरण में पूरी होती है। पहला दिया प्राइमरी यानी प्रीलिमिनरी स्टेज प्राथमिक चरण, दूसरा सेकंड स्टेज द्वितीय चरण, तीसरा दिया थर्ड स्टेज तृतीय चरण और चौथा दिया फोर्थ स्टेज यानी चौथा चरण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया कितने चरण में पूरी होती है, तो 4। तो पहला हो जाएगा हमारा प्राइमरी यानी प्रीलिमिनरी स्टेज या प्रारंभिक चरण। इस चरण में मनुष्य पशुओं के संपर्क में नहीं था। यानी जो प्राथमिक चरण है इस चरण में मनुष्य पशुओं के संपर्क में नहीं था तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पशुओं को उपयोग कर मनुष्य अपने भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। मतलब जो इस समय जो होता प्रारंभिक चरण में जो मनुष्य पशुओं के संपर्क में नहीं था, वो जो स्वतंत्र अवस्था में पशु घूमते रहते थे या जो भी कोई पशु मिल जाते थे उनको ही अपने भोजन तथा वस्त्रों के लिए मतलब पूर्ति उपयोग करते थे। इस समय पशु में प्रजनन स्वतंत्र तथा प्राकृतिक होता था। यानी इस समय पशु में जो प्रजनन होता है, जो गर्भ धारण कराया वो मतलब स्वतंत्र तथा प्राकृतिक होते थे, ना कि लोग उसको ले जाके गर्भ धारण कराते थे। अब दूसरा जाता सेकंड चरण। मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखना तथा उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य लेना प्रारंभ किया। यानी जब द्वितीय चरण आ गया तो उसमें मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखना यानी पालना प्रारंभ कर दिया तथा उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड चरण। तो मतलब द्वितीय चरण में मनुष्य ने पशुओं को पालने लगा तथा उनसे बोझा ढुलवाने वाला कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा तृतीय चरण यानी थर्ड स्टेज। इसमें मेन पॉइंट आप सबको बताया जा रहा है। थर्ड स्टेज पालतू पशुओं के बच्चों की अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अब तृतीय चरण में क्या होने लगा था, पालतू पशुओं के बच्चों की अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनके उपयोगी गुणों को पहचान कर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। मतलब हम देख के ये कहते थे कि कौन सा पशु अच्छा है कौन सा पशु अच्छा नहीं है, उसको हम देख कर उसके जो लक्षण होते हैं उसके गुणों को पहचान करके उसको मतलब चयन कर लेते थे, मतलब अपने पास रख लेते थे। तो तृतीय चरण में यह होने लगा था। मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर ऐसी प्रजनन विधियों का विकास किया जिनसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप संतान उत्पन्न करा सके। अब क्या होगा उसमें धीरे धीरे क्या हो पशुओं को उसको मनुष्यों द्वारा यानी पशुओं को गर्भधारण कराया जाने लगा, तो अच्छी संतति को ले जाकर गर्भधारण कराया जाने लगा जिससे उससे मतलब अच्छी पशुओं के द्वारा जिससे अच्छी संतति उत्पन्न हो सके। तो तृतीय चरण में क्या हुआ था कि पालतू पशुओं के बच्चों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनके गुणों को पहचान करके लोग उसको सेलेक्ट यानी चयन कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे। उसके बाद हमारा चौथा चरण क्या आ जाता है, मनुष्य ने पशु में समायोजित विकास प्लेनेड इम्प्रूवमेंट द्वारा अच्छी नस्लों का विकास करना प्रारंभ किया। अब देखिए इसमें मनुष्यों द्वारा अच्छी नस्लों का विकास किया जाने लगा। मनुष्यों ने पशुओं में समायोजित मतलब उनका गर्भधारण करा के सीमन का प्रयोग करके अच्छी नस्लों का विकास यानी उन्होंने करना प्रारंभ किया। पशुओं की नस्लों का यह विकास लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका है। मतलब जो पशुओं की अच्छी नस्लों का विकास लगभग आज से 3000 वर्ष ईसा पूर्व लगभग हो चुका है। तो आपको अगर थ्योरी बेस पे लिखना है तो आपको ये चारों याद होना चाहिए कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया कितने चरण में पूरी होती है, चारों के आपके आप इसको प्रारंभिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण आप इसको बना के लिख सकते हैं। लेकिन तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना तो आपके कितने चरण थे, चारों का आपके नाम याद होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पशुओं को पालतू बनाने के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब पशुओं के पालतू बनाने के सिद्धांत क्या है, तो पशुओं के पालतू बनाने के सिद्धांत इसको हम देखते हैं। मनुष्य ने अपने जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता, मनुष्य ने अपने जीवन क्षेत्र में किसमें मनुष्य ने अपने जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर उन्हें पालतू बनाया। यानी मनुष्य ने अपने जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता तथा उसके महत्व के आधार पर उन्हें पालतू बनाया। पशुओं के पालतूकरण के 3 मुख्य आधार है। पशुओं के पालतूकरण के कितने मुख्य आधार है, 3। अब देखिए पशुओं के पालतूकरण के कितने सिद्धांत तो 3 हो सकते हैं। तो अब नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 उपयोगिता, नंबर 3
धार्मिक। सामाजिक मतलब सोशल सिद्धांत, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी थ्योरी, और धार्मिक मतलब रिलीजियस थ्योरी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सामाजिक क्या होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सभी हानि रहित प्राणियों से प्यार करता है। जो भी हानि रहित उपयोगी प्राणी मनुष्य के संपर्क में आते हैं, मनुष्य उन्हें अपने पास रखकर खालना यानी रखकर पालना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए सामाजिक मतलब लोग पशु को एक समाज के रूप में उसको रखकर एक पालना प्रारंभ कर देते, तो सामाजिक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यूटिलिटी यानी उपयोगिता। अब यूटिलिटी मतलब ये हो जाएगा कि मनुष्य अपने पास रखकर उसका उपयोग करने लगे, बोझा ढोने के लिए, उससे जो दूध होने लगा, प्राप्त होने लगा, तो मतलब वो उपयोगिता के रूप में। मनुष्य अपने लिए उपयोगी पशुओं का पालना, जैसे उदाहरण अपनी सुरक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायता के लिए सर्वप्रथम कुत्ते को पाला। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य ने जो पशुओं को पालना तो अपनी आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए तथा शिकार पकड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले मतलब कुत्ते को पालतू बनाया। तथा खेती कार्य, अब खेती कार्य तथा दूध उत्पादन के लिए गाय, ऊन उत्पादन के लिए भेड़, बोझा ढोने के लिए ऊँट, गधा, घोड़ा, बैल आदि को उन्होंने पालना प्रारंभ कर दिया। तो मतलब ये अपने लोग मतलब अपने जीवन के लिए उन्होंने उपयोग करने लगे, तो यूटिलिटी। अब तीसरा हमारा आ जाता है धार्मिक, रिलीजियस। अब धार्मिक क्या होता है, जैसे हमारे क्या कोई भी धार्मिक चीज़ें होती है उसमें गाय के जैसे दूध का प्रयोग किया जाता है, मूत्र या गोबर, तो ये हमारी धार्मिक हो जाएगी। पौराणिक युग में कर्मकांड में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि का विधान था। अब देखिए यहाँ पर बलि का भी लोग विधान करते थे, मतलब पशुओं का बलि देते थे। कुछ ऐसे भी मान्यता कि स्वस्थ, हष्टपुष्ट व सुंदर पशु की बलि देने से देवता अधिक प्रसन्न हो जाते थे। अतः मानव ने ऐसा पशु प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया। तो ये भी धार्मिक हो सकता है कि पशुओं को लोग पालते थे, उसको हष्ट पुष्ट बनाते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, उसको बलि देते थे, इससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते थे। तो ये भी हो सकता है। तो ये हमने आप सबको एक थ्योरी बेस पे बहुत अच्छी तरीके से बताएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रोज़ रात 8 बजे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लास मिलता रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।